हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और हिंदी मीडियम वालों के लिए समांतर श्रेणी, इसकी एक्सरसाइज 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया है, यानी कि 7 to 10 तक के जितने भी क्वेश्चन है वो हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किए हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। सो लेट्स बिगिन इट। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 डैश 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 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। क्वेश्चन में कह रहा है कि इस टर्म का, ये जो हमारे पास एपी दे रखी है, यानी कि इस एपी का कौन सा टर्म होगा जो 54 टर्म से 32 ज्यादा होगा। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट दे रखी है, इसके बिहाफ पे हमने इसको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है, यानी कि वह कौन सा टर्म होगा आपका। तो सबसे पहले हमारे पास जो एपी है गिवन, उसको यहां नोट डाउन कर लेंगे। तो जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो गिवन क्या है हमारे पास, जो एपी है, एपी क्या दे रखी है, 3, 15, 27, 39 डैश डैश डैश। अब इसमें जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास वो गिवन है 3 एंड उसके बाद हम फाइंड करेंगे कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस के लिए क्या होता है, a2 माइनस a1, यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, सेकंड टर्म है हमारे पास 15 माइनस 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन में कह रहा है, स्टेटमेंट दे रखी है, तो उसके लिए हमें यहां पर भी स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। तो यानी कि हमने nth टर्म निकालना है, लास्ट वाला टर्म, जिसकी बात ये कर रहा है कि कौन सा टर्म होगा अगर 54th वाले टर्म में हम 132 ऐड करेंगे, तो वो वाला टर्म आएगा जो हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए यहां पर लिखेंगे nth टर्म इज 132 more than its 54th टर्म। ये हमारे पास स्टेटमेंट है। ठीक है, यानी कि इस स्टेटमेंट से हमने क्या फाइंड करना है, nth की वैल्यू करनी है, यानी कि जिस टर्म की बात ये कर रहा है कि अगर हम 54th वाले टर्म में इतना ऐड कर दें तो हमारे पास ये वाला टर्म फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास an, लास्ट टर्म की बात कर रहे हैं तो an इज इक्वल टू, दूसरा क्या बोल रहा है, ये जो an है यह इक्वल है किसके, ये जो हमारे पास 54 वाला टर्म है इसमें अगर हम 132 ऐड कर दें तो ये वाला टर्म हमारे पास फाइंड हो जाता है। कितना आ गया समझ में, एक बार दोबारा से बता देता हूं। ये जो an है इसमें जो है हमने फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास 54 वाला टर्म है अगर हम इसमें 132 ऐड करते हैं तो हमारे पास an वाला टर्म फाइंड होगा। तो an के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, इज इक्वल टू, अगर इसके लिए हम यहां पर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n की जगह हमने 54 ऐड किया है तो यहां हम 54 लिख सकते हैं सीधे, चलो पहले फॉर्मूला ही लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें प्लस कितना है 132। ठीक है, अब a54 यानी कि 54 वाले टर्म की बात कर रहा है तो वो यहां के लिए, और यहां के लिए क्या होगा, जो फर्स्ट टर्म है वो गिवन है हमारे पास एपी में, तो यहां 3 आ जाएगा प्लस यहां n माइनस 1। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना आया हमारा 12, तो यहां आ जाएगा 12 इज इक्वल टू, अब यहां a की जगह क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म 3 आ जाएगा, n की जगह 54 पुट किया है तो यहां 54 माइनस 1 और d की जगह 12 कॉमन डिफरेंस जो है, और फिर आएगा 132। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इधर वाले को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, अच्छा इस नंबर को इज इक्वल टू इधर ही भेज देंगे सीधे, तो इधर बचेगा हमारे पास n माइनस 1 और बाहर बचेगा 12 इज इक्वल टू, अब यहां देखिए ये 3 हमारा एज इट इज ऐसे ही रहेगा, प्लस 54 में 1 माइनस करेंगे तो 53, ये ब्रैकेट के बाहर है दैट मींस मल्टीप्लाई में है। ठीक है, और प्लस 132, अब इस नंबर को हमने इज इक्वल टू इधर भेज दिया तो ये इधर आके -3 हो जाएगा। अब करेंगे इसको सॉल्व, ये आगे ऐसे ही रहेगा, n माइनस 1 एज इट इज ही रहेगा, इज इक्वल टू 12। अब 3 प्लस 53 की मल्टीप्लाई 12 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 53 मल्टीप्लाई 12 कर देंगे, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, और 1 से करेंगे तो सेम डिजिट आ जाएगी 6 3 6। ठीक है, यानी कि इन दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है, 636 प्लस। ठीक है, 32 में 3 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 129। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर लेंगे, उसके बाद हमारा यहां से 12 को उधर भेज देंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी। अब 636 में 129 ऐड कर देंगे तो यानी कि इसमें 129 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा,
9 और 6 15 का 5 1 कैरी, 2 और 3 5 1 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 6 और 1 7। ठीक है, अब इतना आ चुका है, इसमें हमने फिर ऐड करना है 3, तो यहां 3 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 बन जाएगा, ये तो ये हो जाएगा 768। ये कितना बन रहा है टोटल ऐड करके n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू, ये बन रहा है हमारे पास 768। ठीक है, अब ये जो 12 है इसको इज इक्वल टू इधर भेज देंगे तो ये हमारा डिवाइड में चला जाएगा, तो इधर बचेगा n माइनस 1 बचेगा इज इक्वल टू 768 डिवाइडेड बाई 12। अब 12 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो अगर हम 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली हमारे पास कितना आ रहा है, यहां पर जब आप देखेंगे तो 12 के टेबल से हमारा ये कैंसिल होता है या नहीं, तो उसके लिए डिवाइड करना पड़ेगा, तो 12 के टेबल आपको आनी चाहिए। ठीक है, 12 5 से कितना होता है 60, तो यानी कि 12 6 जा 72। ठीक है, 12 6 जा 72, यहां बचेगा 4, यहां बचेगा 8, 12 4 जा कितना होता है 48, तो 12 4 जा 48, यानी कि 64 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा हमारा कितने से 64 से, तो इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे। अब यहां पर देखिए ये n माइनस 1 है, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 64। ठीक है, अब हमको तो n की वैल्यू चाहिए, तो इस माइनस 1 को इज इक्वल टू इधर भेज देंगे, तो n इज इक्वल टू 64, यहां माइनस में यहां के प्लस 1 हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 65। तो दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि जो हमारी ये वाली एपी है, इस एपी का जो 54th टर्म है, अगर हम उसमें 132 ऐड करते हैं तो हमारे पास कौन सा टर्म आ जाएगा 65 वाला टर्म आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। ये आपका क्या है रफ वर्क है, तो आप इसको साइड में ही रखें, ये आपका रफ वर्क है, यहां लिख देते हैं रफ वर्क। तो दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो पूछा गया है सबसे पहले उसको नोट डाउन कर लेंगे और देन उसके बिहाफ पे हम अपनी कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यानी कि हमारा जो nth टर्म होगा वो होगा 65। अब बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, 2 APs have the same common difference, the difference between their 100th term is 100, what is the difference between their 1000th टर्म। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई एपी है, यानी कि 2 एपी दे रखी है, 2 समांतर श्रेणियां दे रखी हैं, 2 एपीज हैं आपके पास, और उन 2 एपीज का जो कॉमन डिफरेंस है जो डी है वो दोनों का सेम है। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि उनका जो 100th टर्म है वो कितना है 100 है, तो उनके जो 1000 टर्म होगा, यानी कि जो 1000 वाला टर्म होगा उसका डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, अब यहां पर बात आती है, सबसे पहले हमारे पास 2 एपी दे रखी है, तो दोनों के लिए हमें एज्यूम करना पड़ेगा फर्स्ट और कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस तो सेम है, लेकिन फर्स्ट टर्म हमको इसमें क्या करना पड़ेगा एज्यूम करना पड़ेगा। तो यहां लिख देंगे लेट द, जब सॉल्यूशन करेंगे इसका तो इसमें क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, यानी कि जो हमारी फर्स्ट एपी होगी उसका जो फर्स्ट टर्म होगा उसको क्या मान लेते हैं हम कैपिटल ए मान लेते हैं। ठीक है, सपोज उसका जो फर्स्ट टर्म होगा वो होगा कैपिटल ए, एंड उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू इसको मान लेते हैं हम डी। सपोज उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा हमारा डी होगा। अब सेकंड जो एपी है 2 एपी की बात कर रहा है, तो यहां लिख देंगे लेट द सेकेंड टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म, सॉरी इसमें भी फर्स्ट ही आएगा, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड एपी। ठीक है, तो सेकेंड एपी के लिए फर्स्ट टर्म सपोज क्या है हमारा स्मॉल ए है, यानी कि लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड एपी इज इक्वल टू ए। तो इसके लिए कॉमन डिफरेंस, तो यहां लिख देंगे कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू, इसको भी क्या मान लेते हैं स्मॉल डी, क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस है उन दोनों एपी का क्या है सेम है। अगर दोनों का सेम है तो सेम हमने एज इट इज लिख दिया है। अब जो है हमारे पास क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि उनका जो 100th टर्म है, यानी कि उनका जो ये वाला 100th टर्म है वो कितना है 100 है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास जो फर्स्ट एपी है तो उसके लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं द डिफरेंस बिटवीन 100th टर्म।
जो 100 टर्म का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, अगर हम फर्स्ट एपी की बात करते हैं तो ए, ठीक है, ए से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका जो 100 टर्म होगा, 100 टर्म, इसका डिफरेंस कितना सेकेंड टर्म के साथ, वो कितना है हमारे पास 100। क्वेश्चन में यही तो कह रहा है, जो फर्स्ट एपी है और सेकंड एपी है, इन दोनों का 100 जो टर्म होगा उसका जो डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब माइनस, ठीक है, उसका जो डिफरेंस होगा वो कितना है 100 है। ये हमारे पास क्वेश्चन में कहा गया है, बताया गया है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको अगर हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास a प्लस, ये हमारे पास बन जाएगा 99d, ठीक है, क्योंकि 100 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास 99 और साथ में d आ जाएगा, माइनस इधर क्या आ जाएगा हमारे पास a प्लस ये भी 99d आ जाएगा, इज इक्वल टू 100, ठीक है। दूसरी चीज, इस माइनस की ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस 99d हो जाएगा और माइनस a और आपका क्या आ जाएगा प्लस 90, अच्छा ये प्लस का माइनस बन जाएगा क्योंकि इस माइनस की ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 99d इज इक्वल टू बचेगा हमारे पास 100। जब हमारे पास सेम बेस और अपोजिट सिंबल होते हैं तो वो हमारे कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, इधर a है इधर माइनस a है, तो a माइनस a का कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 100। ये तो हमने क्या कर लिया है, प्रूव कर लिया है, हमको प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर लिया है। अब बात कर रहा था हमारे पास किसकी, 100th टर्म की, तो यहां लिख देंगे डिफरेंस बिटवीन 100th टर्म, यहां लिख देंगे क्या 100 नहीं ये 1000 है आपके पास, तो यहां लिख देंगे डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म। तो 1000 टर्म के लिए क्या हो जाएगा, a1000 हो जाएगा हमारे पास माइनस स्मॉल a 1000 इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहां पर इज इक्वल टू हमको फाइंड करना है, तो इज इक्वल टू ना लगाते हुए इसको एज इट इज ऐसे ही लिखते हैं। अगर हम इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा a प्लस 999d और माइनस इधर हो जाएगा a प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 999d, ठीक है। इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं। अब इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे। अब जो है हमारे पास इसको जब हम सॉल्व करेंगे यानी कि इस माइनस की ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा a प्लस 999d माइनस a माइनस 999d, ठीक है। अब ये हमारे पास माइनस में है, ये प्लस में है, बेस सेम है, अपोजिट सिंबल है तो कैंसिल हो जाएगा, तो दैट मींस a माइनस स्मॉल a, इसके इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम 100 लिख सकते हैं, क्योंकि a माइनस स्मॉल a की वैल्यू क्या पुट करी है हमने, क्या फाइंड करी है, वो हमने 100 फाइंड करी है, तो दैट मींस हम यहाँ 100 लिख सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, देयरफॉर a माइनस स्मॉल a की जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास 100 है, ठीक है। इसीलिए हमारा इसका जो डिफरेंस आएगा वो भी क्या आएगा 100 ही आएगा, ठीक है। यानी कि जो कॉमन डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा 1000 टर्म के लिए भी आपका 100 ही रहेगा आपका, ठीक है। इसका मतलब ये है, तो यहीं पर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम इतना ही सॉल्व करेंगे। जो 2 क्वेश्चन थे 11th और 12th वाला वो हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। अगर कैलकुलेशन में कहीं पर आपको दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है तो वीडियो 1-2 बार देखें। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वैसे तो कोई डाउट नहीं रहने वाला है, अच्छे तरीके से आपको कैलकुलेशन को समझाया गया है। अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप बेहिचक होकर के कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी के जो अदर क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि अगर इस वीडियो में कवर करेंगे तो वीडियो लेंथी हो जाएगी, तो आप भी बोर हो जाएंगे। तो आपको ध्यान में रखते हुए बाकी के जो अदर क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश और नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।